अहमद साहब, बीजी अम्मा आई हैं। खुश आमदीद बीजी जान। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अहमद। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक, हमेशा की तरह। आप कैसी हैं? मैं भी हमेशा की तरह ठीक हूँ। सब खैरियत तो है ना? बताएं मुझे, क्या बात है? बासित, क्या उसे कुछ हुआ है? इन दिनों वो कुछ ठीक नहीं है। असल में वो बड़ा हो गया है। अगर वो बच्चा होता तो बात अलग थी। वो बीमार होता था तो रो लेता था, या कभी कभार अपने माँ बाप को याद करके भी रो लेता था अहमद साहब वो। लेकिन अब मेरा बच्चा अपना दर्द अपने अंदर ही रख रहा है। अभी वो सिर्फ 18 साल का है। मैं उससे कितना भी समझा लूं, उससे गलत लगता है। मैं समझता हूं। अगर आज उसका बाप जिंदा होता और उसके पास होता तो मैं आपके पास कभी नहीं आती। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अगर सच पूछे तो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो मेरे पास और भी कई प्रोजेक्ट मौजूद थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट थोड़ा मुख्तलिफ था, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। इस प्रोजेक्ट से मुझे काफ़ी उम्मीदें नज़र आती हैं। जहान साहब, आपका इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या ख्याल है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा था? हाँ बिल्कुल, हम अक्सर इन चीज़ों के बारे में बैठकर बात करते हैं और काफ़ी समझाता हूँ मैं इसे। वैसे भी ये अपने काम में बहुत अच्छी है। ये हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत करती है, इसीलिए इसे कामयाबी भी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बास्केटबॉल के आप बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। बदकिस्मती से आप जख्मी हो गए और आपको वो खेल छोड़ना पड़ा। क्या आप टीम के कोच बनने का इरादा रखते हैं या फिर कुछ और सोचा है आपने? बताना पसंद करेंगे? वो ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, इस हवाले से इन्हें कुछ पेशकश हो रही हैं। क्यों जिहान, ऐसे ही है ना? असल में ऐसा नहीं है। हाँ, पहले कुछ ऑफर्स थीं, लेकिन अब तो स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कोच भी हूँ, तो यही कोशिश है कि उन्हीं को सिखाऊं। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताएं, क्या माजी याद आता है आपको? आप फिक्र ना करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है मेरी। बासित को ये पता ना चले कि मैं आपके पास आई थी और आपसे उसके बारे में बात की। ये हमारे दरमियान ही रहे। परेशान मत हो, नहीं बताऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया अहमद साहब। अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक बार फिर शुक्रिया। खुदा हाफिज। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने तस्वीरें बहुत अच्छी ली होंगी। बेफिक्र रहे। चले ठीक है। वैसे क्या ये तस्वीरें मीडिया पे प्रिंट होने से पहले मैं एक नज़र देख सकती हूँ? भेज दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हैव अ नाइस डे। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या था वो सब? हाँ बताओ मुझे। उनके सामने तुम मुझे नीचा दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने झूठ क्यों बोला था? क्या झूठ बोला मैंने? ये फिर से शुरू हो गया। क्या? बदल गई हो तुम। कौन? क्या मैं? जब भी कोई टीवी कंपनी यहाँ आ जाती है, तुम हमेशा चली जाती हो और वो औरत आ जाती है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और उस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं उससे बात करना पसंद करता हूँ, तुम जानती हो। आखिर तुम समझना क्यों नहीं चाहते? मैंने क्या गलत कहा उससे? यही ना कि सब कुछ मेरे लिए बहुत अहम है। तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो, मैं तुम्हें हमेशा समझता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ पाती। क्या हुआ? ऑफ आ रहा है, शायद सिग्नल नहीं आ रहे। रहने दो, बाद में ट्राई कर लेना। क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं है जान? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है वो दोनों साथ ही होंगे। हो सकता है वो लोग घर जा रहे हों। पता नहीं, उसने कहा था कि जा रहे हैं। हो सकता है वो अकेले में कुछ बात करें। काश काश कि वाकई ऐसा हो, यानी ज़ैनब उसे साफ साफ कह दे कि वो उसे बहुत ज़्यादा चाहती है।